अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली भूमि के डैड भी नीचे सेलिब्रेशन के लिए आ जाते हैं। तो तभी केक कट होता है, भूमि सबको केक खिलाती है। तभी बाहर से डोरबेल की आवाज़ आती है। भूमि दरवाज़ा खोलने जाती है जहाँ उसके फ्रेंड्स आई हुई थी और कहती अरे वाह लॉयर साहिबा, इतना बड़ा केस जीता और हमें पार्टी भी नहीं थी। भूमि बोलती अरे मैं वो कल पार्टी दूंगी ना, हाँ अभी तुम सब जाओगे। थी अरे ऐसे कैसे, अब आए गए हैं तो अंदर नहीं बुलाओगे। और जिससे वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं। भूमि के डैड जैसे ही भूमि के फ्रेंड्स को देखते हैं तो वो गुस्से में ऊपर रूम में चले जाते हैं। भूमि बोलती अरे यार फिर से डैड गुस्सा हो गए। और फिर भूमि अपने फ्रेंड्स को जाने का भी नहीं बोल सकती थी, तो सब लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं। गीता के पेरेंट्स जो है वो थक जाते हैं, उन्हें नींद आई थी तो इसलिए वो रूम में चले जाते हैं। और वो खुशी को भी अपने साथ लेके जाते हैं कि आज हम इसे सुलाएंगे। वहाँ खुशी अब नाना नानी के साथ सोने के लिए जाती था, पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे तो गीता और भूमि के साथ सोने की आदत थी। और वो उठ के बैठ जाती है कि मुझे नहीं सोना यहाँ पे, मुझे भूमि मम्मा और गीता मम्मा के साथ सोना है। वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी तो गीता की मम्मा उसे नीचे लेके आ जाती है और कहती है ये सो ही नहीं रही, ज़िद करिए कि तुम दोनों के साथ सोना है। भूमि बोलती है कोई बात नहीं, हम सुला देंगे इसे, आप सोने चले जाओ। वो सोने चले जाते हैं और गीता और भूमि दोनों खुशी को लेकर ऊपर अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ भूमि जो है वो गीता को कहती है कि आप नीचे गेस्ट देखो, मैं इसे समझा लूँगी और सुला दूँगी। गीता बोलती पर वो आपकी फ्रेंड्स है ना। भूमि बोलती अरे डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, चाहो हाँ, अच्छा नहीं लगेगा अगर हम दोनों ही ऊपर होंगे। तो गीता नीचे चली जाती है, वो भूमि के फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगती है। और यहाँ भूमि जो है वो खुशी को समझाती है और उसे लोरी सुनाते हुए सुला देती है। खुशी थोड़ी देर में सो जाती है। भूमि नीचे आती है तो वो देखती है कि गीता जो है वो कुछ पी रही है। भूमि तुरंत उसके हाथ से लेते हुए कहती है ये क्या पी रही हो। गीता बोलती जूस आपके फ्रेंड्स ने दिया। भूमि तुरंत वो गिलास अपने दोस्त को वापस देती है और कहती है कि हाउ डेयर यू, इसे ड्रिंक पिलाने की कोशिश भी कैसे की तुमने। और वो अपने दोस्त के साथ लड़ाई करने लगती है। उसकी दोस्त कहती हम तो बस मजाक कर रहे थे और ये इतनी स्टूपिड है, हमें पता नहीं था कि सिर्फ पता ही नहीं चलेगा कि बीच में दारू मिली हुई है। भूमि कहती तुम्हारी तो, और ऐसे अपनी दोस्त को गुस्से से घूरने लगती है। गीता कहती भूमि प्लीज़ छोड़ो उसे, मैंने तो एक सिप भी नहीं लिया, प्लीज़ छोड़ो, प्लीज़ लड़ाई मत करो। भूमि बोलती आज के बाद मुझे दिखाई मत देना, अब निकलो मेरे घर से। भूमि गुस्से में अपनी सारी फ्रेंड्स को वहाँ से निकाल देती है। गीता बोलती ये क्या हरकत थी, ऐसा भी क्या कर दिया था उन्होंने। भूमि बोलती वो तुम्हें ड्रिंक करवा रही थी। गीता बोलती उसमें उनकी क्या गलती है, वो तो छोटा सा मजाक कर रहे थे ना, मैं हूँ इतनी स्टूपिड कि मुझे पता ही नहीं चला। भूमि बोलती है खुद को स्टूपिड बोलना बंद करो ओके, वो ऐसी हैं शायद इसीलिए डैड मुझे मना करते हैं उनके साथ पार्टी करने के लिए। गीता बोलती है अच्छा ठीक है प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ गुस्सा मत करो ना। पर भूमि को बहुत गुस्सा था। गीता उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। भूमि कहती छोड़ो मुझे। गीता बोलती अच्छा ना प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ आज के दिन अपना मूड ख़राब मत करो ना, आज का दिन स्पॉइल मत करो प्लीज़। और गीता ऐसे बोल के भूमि को चिक्स पे किस करती है, जिससे भूमि को गुस्सा सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है और भूमि मुस्कुराने लगती है। और फिर गीता भूमि के हाथों को अपने हाथों में लेती है और कहती कुछ कल पर ऐसे मुस्कुराते रहा करो, कभी भी गुस्सा मत किया करो। भूमि बोलती है वैसे मेरे पास कुछ है। भूमि कहती है कि दूँ। गीता बोलती है क्या मेरे लिए कुछ है क्या। भूमि बोलती नहीं मेरे लिए, ऑफ कोर्स आपके लिए है ना। मेरे कोट में था, रुको लेके आती हूँ। भूमि ऊपर की तरफ भागती है और अपना कोट लाती है जिसमें उसने बहुत ही प्यारा से एक पेंडेंट लिया था गीता के लिए। वो तुरंत नीचे आती है और फिर गीता को पेंडेंट दिखाती है जो बहुत ज़्यादा सुंदर था। गीता कहती वाह ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये कब लिया आपने। भूमि बोलती कल लिया था पर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करवानी थी इसलिए आपको कल नहीं दिया। वो पेंडेंट जो है वो गोल्ड का बना था। गीता बोलती इतना प्यारा पेंडेंट है और वो हार्ट शेप वाला था। भूमि बोलती ज़रा इसको खोलो। गीता बोलती ये खुलता भी है। भूमि बोलती हाँ इधर से खुलेगा। गीता उसे खोलती है और जैसे ही खोलती है तो कहती है हाउ इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, ये फुल बेस्ट गिफ्ट था। उसमें ना मतलब एक साइड पे गीता और भूमि की पिक लगी हुई थी और दूसरी साइड पे इन लोगों की फैमिली पिक थी जहाँ गीता भूमि और खुशी ये तीनों थे। गीता बोलती वाह ये बहुत सुंदर है, मुझे जल्दी से पहना दो ना। तो भूमि वो पेंडेंट गीता को पहना देती है। गीता बोलती मैं ये कभी भी नहीं उतारूंगी, हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँगी। भूमि गीता के फरार पे किस कर जाएगी थी, बस आपके फेस पे यही स्माइल देखनी थी। और फिर गीता भूमि को हक कर लेती है। भूमि बोलती चलो रूम में चले, पार्टी तो ओवर हो गई ना। गीता बोलती ठीक है। तो ये दोनों रूम में आ जाते हैं और रूम में आने के बाद गीता चेंज करने लगती है और भूमि से बहुत प्यार से देखते हुए रूम को लॉक करते हुए धीरे से उसके करीब आ जाती है और उसका ड्रेस रिमूव करने में उसको हेल्प करती है और फिर उसके शोल्डर पे किस करने लगती है, उसकी बैक पे किस करने लगती है। गीता एकदम से आंखें बंद कर देती है और गीता की सांसें तेज़ हो जाती हैं। फिर भूमि गीता
गीता को घुमाती है और कमर में हाथ डाल के एकदम अपने करीब खींच लेती है और उसको किस करने लगती है। गीता जो है वो खुशी की तरफ देखते है जो अच्छे से सो रही थी, और फिर गीता भी उसे किस करने लगती है। भूमि गीता को किस करते करते धीरे 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 यूँ बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आके अपने शर्ट जो है वो रिमूव कर देती है और उसके बदन को चूमने लगती है। गीता भी भूमि को किस करने लगती है और धीरे धीरे ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करने के बाद ये दोनों बस एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। और फिर गीता बोलती है कि खुशी के साथ जाके सोए, वरना वो सुबह उठ के तमाशा करेगी। वो बोलती है आप यहीं लेटी रहो, मैं खुशी को यहाँ लेके आती हूँ। तो वो खुशी को बेड पे लेटा देती है। इनके रूम में ना अब 2 बेड थे, एक डबल बेड था जहाँ ये दोनों सोते थे और एक खुशी के लिए, पर खुशी वहाँ अकेले सोती ही नहीं थी, वो इन दोनों के साथ ही सोती थी। तो भूमि खुशी को यूँ बीच में लिटा देती है और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है। गीता मुस्कुराते हुए भूमि के हाथ के ऊपर फिर हाथ रख लेती है और कहती है गुड नाइट चांद, भूमि बोलती है गुड नाइट। और ये दोनों एक फैमिली की तरह बीच में खुशी को सुला के आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जो है वो उनके दरवाजे पे नूक नूक होता है। गीता अपना ड्रेस अच्छे से सेट करती है और दरवाज़ा खोलती है जहाँ पे उसकी मम्मा थी। गीता बोलती मम्मा आप कुछ चाहिए था क्या, क्या सब ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो गीता की मम्मा बोलती मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हारे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, एक बार चल के देखो ना। तो तभी भूमि जग जाती है। कहती क्या हुआ? गीता बोलती पापा की तबीयत शायद ख़राब है, मैं देख के आती हूँ। भूमि बोलती वेट मैं भी आती हूँ। तो भूमि भी पीछे पीछे चल देती है। ये पेरेंट्स के रूम में आ जाते हैं जहाँ गीता की डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो रखा था। गीता तो एकदम से पैनिक हो जाती है, कहती पापा क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना, आपको इतना तेज़ फीवर कैसे हो गया, मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। तो उसकी मम्मा कहती तुम सो रही थी ना इसलिए तुम्हारे पापा ने मना किया। गीता बोलती हद है मम्मा, आपको पहले जगा देना चाहिए था। गीता बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, उसके तो हाथ पाँव से ठंडे होने लगते हैं, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो भूमि गीता के हाथ पकड़ती कहती हे गीता मेरे तरफ देखो, इट्स ओके, शांत हो जाओ, सब ठीक है, कोई बात नहीं, फीवर हो जाता है ना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, बस आप शांत रहोगे। तो भूमि तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है, थोड़ी देर में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और वो गीता के डैड को चेक करते हैं और वो उसे कुछ मेडिसिन वगैरह दे देते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, सीजनली फ़ीवर है, सीज़न का फ़ीवर है, जल्दी उतर जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मेडिसिन वगैरह दे के वहाँ से चले जाते हैं। भूमि गीता को बोलती देखा सब ठीक है, शांत हो जाओ, हाँ मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। भूमि यहाँ से बोल के मेडिसिन लेने चली जाती है और यहाँ गीता अपने डैड के पास बैठी थी। थोड़ी देर में भूमि मेडिसिन लेके आती है और साथ साथ मेड को बोल के आती है कि ब्रेड ऊपर लेके आओ। वो ब्रेड लेके आती है। भूमि बोलती है अंकल आप ये ले लें, फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। वो जैसे ही ब्रेड वगैरह लेते हैं तो भूमि उन्हें मेडिसिन खिला देती होगी थी। अब थोड़ी देर में आपका फीवर एकदम से छूमंतर होकर गायब हो जाएगा, आप बस शांत रहना। ओके? और गीता आप शांत रहना, अपना हाइपर हो जाती हो बहुत जल्दी, देखना भी पापा बिल्कुल से ठीक हो जाएंगे। जिस तरह भूमि इस सिचुएशन को हैंडल करती है, गीता को संभालती है और उसके डैड को भी, डॉक्टर को, मेडिसिन सब कुछ संभालती है, ये सब चीज़ें ना गीता और उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती हैं। और वो कहती है भूमि बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। भूमि मुस्कुराते हुए कहती अच्छा मैं खुशी को देख लूँ, वह जग गई और किसी को नहीं देखा तो डर जाएगी। मैं भी आती हूँ। भूमि फिर खुशी के पास चली जाती है। खुशी अभी भी सो रही थी तो भूमि उसके फर पर किस करती है और उसे हक करके वहीं पर लेट जाती है। वहाँ गीता अपने मम्मा पापा के साथ ही रहती है। थोड़ी देर में खुशी जग जाती है। तब भूमि उसे बोलती है चलो बेटा मैं आपको फ्रेश करवा देती हूँ, शावर लेना है ना आज। गीता कहती है कि लगता है खुशी जग गई होगी, बहुत टाइम हो गया, मैं उसे देख के आती हूँ। खुशी के देखने के लिए गीता जब रूम में आती है तो देखते हैं गीता और भूमि दोनों रूम में नहीं है। वो वॉशरूम में चेक करती है, वहाँ भूमि जो है वो खुशी को नहला रही थी। गीता बोलती अरे मैं नहला देती ना, ये बहुत तंग करेगी आपको। भूमि उठते हुए कहती हे डोंट वरी, मैं इसे नहला दूंगी, आप जाओ पापा के पास बैठो, उनकी तबीयत ख़राब है ना। गीता बोलती आर यू श्योर? भूमि बोलती हाँ बाबा मैं संभाल लूँगी, आप जाओ। गीता बोलती थैंक यू सो मच। भूमि बोलती और थैंक यू जी की जगह कोई मुझे आई लव यू बोल देता तो मेरा दिन ही बन जाता। गीता मुस्कुराते हुए कहती आई लव यू सो मच जान, और ऐसे बोल के भूमि के चिक्स पे किस कर दिया। भूमि मुस्कुराते हुए कहती हाँ अब मज़ा आया ना मुझे। और फिर गीता वहाँ से चली जाती अपने पापा को देखने के लिए। तो उसके पापा बोलते अरे बेटा तुम वापस क्यों आ गई, जाओ ना खुशी को रेडी भी तो करवाना होगा। गीता बोलती अरे वो भूमि कर रही है, वो बहुत अच्छी है और वैसे भी मुझसे ज़्यादा तो खुशी का वही संभालती है। और वहाँ भूमि जो है वो खुशी को संभालती है, मतलब उसे नहलाती है, उसको चेंज कराती है और फिर उसे कहती है चलो अब चलो नाना नानी को मिल के आओ, हाँ नाना जी की तबीयत ख़राब है ना। तो उसे नाना नानी के रूम में लेके आती है जहाँ खुशी भाग के नानी और नानू के बेड पे चढ़ जाती है और उनके साथ बातें करने लगती है। गीता कहती है कि अरे शैतान सा बच्चा ऊपर नहीं चढ़ो, नाना जी को बुखार है ना, उनकी तबीयत ख़राब है तो आप ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, उन्हें परेशान मत करो, हटो नीचे आ जाओ।
तो खुशी बोलती है पर मैं तो उन्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मुझे भूमि मामा ने बोला है मुझे किसी को परेशान नहीं करना, मैं तो बस उनकी तबीयत देखने के लिए आई थी, वो ठीक है कि नहीं। तो गीता कहती अरे वाह बहुत समझदार हो गए हो हाँ, अपनी भूमि मामा के साथ रह के। और यहाँ खुशी जो है वो अपने नाना नानी का आशीर्वाद लेती है और कहती है कि आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, अब मैं जाऊँ। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। गीता मुस्कुराते हुए कहती अरे वाह भूमि, आपने इसे सिखाया है कि आशीर्वाद लेना है। भूमि बोलती हाँ, और फिर भूमि खुद पे आशीर्वाद लेती है। गीता बोलती है संस्कारी बन रही हो हाँ। भूमि बोलती अब पेरेंट्स के आगे तो बनना ही पड़ता है ना। अच्छा मैं खुशी को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, उसे भूख लगी होगी। और आंटी आपका ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा दूँ या आप नीचे ही करेंगे? तो बोलती है मैं नीचे ही आ जाऊँगी। भूमि बोलती ठीक है। और फिर वो गीता की मम्मा के साथ नीचे आ जाती है और खुशी को लेके। जैसे ही ब्रेकफास्ट आता है खुशी भागने लगती है, तो भूमि उसे पकड़ के यूँ अपनी गोद में बिठा देगी थी, आज नहीं भागने दूंगी। और उसे पकड़ के ब्रेकफास्ट कराने लगती है। खुशी बोलती है मुझे कार्टून्स देखने हैं। भूमि बोलती खाते टाइम नो टीवी, पता है ना टीवी अलाउ नहीं है खाते टाइम, खा लो फिर टीवी देखेंगे, चलो जल्दी से खा लो हाँ। और उसे अच्छे से खाना खिलाने लगती है। और गीता की मम्मा के लिए भी वो खाना मंगवाती है, मेड लाती है, तो गीता की मम्मा भी खाने लगती हैं। वो भूमि को देखती है कि वो कितने अच्छे से खुशी का ध्यान रखती है, उसे कितने अच्छे परवरिश कर रही है बहुत अच्छे से, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे उसे संस्कार दे रही थी, बड़ों का आशीर्वाद देना, खाना खिलाना, खाते टाइम टीवी नहीं देखना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। भूमि की एक एक बात बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रही थी। खाना खाते ही खुशी कहती अब जल्दी से मेरे हैंड वॉश करा दो ना, ताकि फिर मैं टीवी देखूँ। भूमि बोलती हाँ ठीक है। तो भूमि खुशी के हैंड वॉश कराती है और फिर उसे टीवी लाउंज में टीवी लगा के देती है, कार्टून्स वाले चैनल। कार्टून वाले चैनल पर जैसे कोई कमर्शियल आता है तो खुशी चैनल चेंज करती है और सॉन्ग वाला चैनल लग जाता है, और वहाँ पे कपड़े मतलब बहुत ही छोटे छोटे पहने हुए थे। तभी भूमि तुरंत अपना खाना छोड़ के दी, अरे नहीं 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 बेटा आप ये सब नहीं देख सकती, मैंने बोला था आप सिर्फ कार्टून देखोगी हाँ। तो उसे कार्टून वाला चैनल लगा के दे देती है। तो गीता की मम्मा और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है भूमि से, मतलब उसके दोनों पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। तभी भूमि जो है वो फिर से खाना खाने बैठती है और खुशी के लिए बार बार भाग रही थी, सही से खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो गीता की मम्मा बोलती है बेटा बच्चे तो हरकतें करते हैं ना, पहले खाना खा लो फिर जाना। कहती नहीं, थोड़ी देर में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। और फिर ऐसे खाना खाते हुए साथ साथ खुशी का ख्याल भी रख रही थी। और वहाँ गीता वो अपने पापा के पास बैठी थी, एक सेकंड के लिए भी अपने पापा को छोड़ के नहीं जाती, अपने पापा का बहुत ख्याल रख रही थी। उसके पापा बोलते हैं बेटा तुम जाओ कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। पर गीता मना कर देती है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास ही बैठे रहना है। तभी वहाँ गीता की मम्मा और भूमि आ जाती है। भूमि के हाथ में खाना था जो वो गीता के लिए लाई थी। भगवती मुझे पता था ये आपको छोड़ के नहीं जाएगी, इसलिए मैं उसका खाना यही लाई हूँ, चलो आप फ्रेश हो जाओ और यही खाना खा लो। गीतावती ठीक है। तो गीता फ्रेश हो जाती है और उधर खाना खाने लगती है। और भूमि जो है वो गीता के पेरेंट्स से बातें करने लगती है। तभी खुशी भागते हुए ऊपर आ जाती है और कहती है कि चलो ना मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। भूमि बोलती आपको खेलना नहीं है, आपको आज मेरे साथ स्कूल चलना है। खुशी बोलती ये मैं स्कूल जाऊंगी। भूमि बोलती हाँ अब आप स्कूल जाओगी। खुशी बहुत खुश हो जाती है। तभी गीता कहती अरे शिट मैं तो भूल गई, आज तो हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी ना, आज तो हमने इसकी प्रिंसिपल से मिलना था इसके एडमिशन के लिए। भूमि बोलती हाँ पर मैं नहीं भूली, आप आओगी या मैं अकेली जाऊँ एडमिशन के लिए? गीता बोलती ऑफ कोर्स मैं साथ चलूँगी। और फिर गीता खाना खाने के बाद अपने पापा कहती पापा आप थोड़ी देर आराम कर जाओ, मैं इसका एडमिशन करवा के आती हूँ। उसके पापा कहते पर यहाँ एडमिशन क्यों करवा रहे हो, गाँव में करवाएंगे ना, अब हम वहीं पर तो रहेंगे। गीता मना कर देती है कि नहीं पापा, मैं खुशी की स्टडी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, गाँव की स्टडी अच्छी नहीं है, मैंने इसके लिए बहुत अच्छा स्कूल देखा और मेरी बेटी यहीं पढ़ेगी। और ऐसे ही बोल के वो भूमि कहती है चलो चलते हैं। भूमि फ्रेश हो जाती है खुद भी, और फिर चेंज करने के बाद ये तीनों जो हैं वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। गीता भी कहती है कि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। भूमति हे स्कूल आपकी बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, आप नहीं। तो बोलती एक ही बात है ना, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। भूमति प्लीज़ शांत बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग जो है वो स्कूल वो चूज़ करते हैं जो घर से ज़्यादा दूर ना हो, पास वाला जो स्कूल था अच्छा भी था, ये लोग वो चूज़ करते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। खुशी जाओ कहती वाह मैं स्कूल में पढ़ूंगी, ये तो बहुत बड़ा है। गीता बोलती है आप यहीं पढ़ोगी। और फिर ये दोनों खुशी का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाते हैं। प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जैसे जाते हैं तो वहाँ प्रिंसिपल मैम जो है वो कुछ क्वेश्चन करती है खुशी की फैमिली को लेके। अब फैमिली की जहाँ बात आती है वहाँ तो गीता के मुंह पे ताला लग जाता है, और भूमि चाहे वो खुद सारे आंसर दे रही थी। तभी वो पूछते हैं कि इसके पापा वो नहीं आए एडमिशन के लिए? भूमि गहरी सांस लेती है और कहती नहीं वो नहीं आए।
तो वो कहते हैं पर क्यों, वो क्यों नहीं आए और उनका नाम क्या है, तो ऐसे पेरेंट्स के बारे में पूछने लगते हैं, उसके पापा और फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं। तो भूमि ना उसके पापा के बारे में कुछ नहीं बताती, मतलब उसके पापा के बारे में जो भी बताती है सब अपना बताती है कि वो एक लॉयर है और उसके दादाजी भी लॉयर है, मतलब ऐसे बताती है कि वाह क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है। और फिर वो फॉर्म दे देती है जहाँ उसके पापा की सिग्नेचर की जगह भूमि खुद ही सिग्नेचर करती है, सारी फॉर्मेलिटीज़ भूमि पूरी करती है और गीता पूरी करती है। उसके बाद फाइनल खुशी का एडमिशन हो जाता है। अब प्रिंसिपल जो है वो इसे बोल दिया कि इसे कल ही जो है आप स्कूल भेज दीजिएगा, और मैं जो है वो रूटीन टेबल वगैरह सब ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ, तो अब अपना नंबर दे दीजिए जो मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ। वहाँ भूमि जो है वो गीता का नंबर दे देती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम गीता ही घर पे रहती है। और फिर भूमि और गीता खुशी को लेके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये लोग आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाते हुए गीता बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती। भूमि बोलती और मैं क्यों नहीं होती, मैं तो हमेशा रहूँगी ना आप दोनों के पास। और फिर खुशी कहती है ये हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। भूमि बोलती है हाँ हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी भूमि की नज़र गीता के उस पेंडेंट पे जाती है जो उसने हाथ में पहन रखा था। भूमि बोलती है पेंडेंट बहुत सुंदर है। गीता बोलती है हाँ एक सुंदर से इंसान ने जो दिया सुंदर तो होगा ना। और फिर गीता मुस्कुराने लगती है। भूमि थोड़ा सा शाय फील करती है। गीता बोलती है हाँ कोई शर्मा रहा है। तभी खुशी बोलती है अरे शर्माते कैसे हैं, ऐसे आंखों पे हाथ रख के ना। पर भूमि मम्मा ने तो ऐसा किया ही नहीं। गीता कहती अरे बेटा ज़रूरी नहीं कि आंखों पे हाथ रख के शर्माया जाए। और फिर ये लोग आइसक्रीम खाने के बाद वापस घर आ जाते हैं। जैसे ये लोग घर आते हैं तो गीता और भूमि तुरंत ऊपर रूम में जाते हैं गीता के पेरेंट्स का हाल चाल पूछने। गीता के पेरेंट्स दोनों सो रहे थे तो ये दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ ये दोनों ना कपल की तरह रहते हैं रूम में। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, केयर करना, इन दोनों के बीच वो सब कुछ था। और साथ साथ खुशी का भी ख्याल रखना। यहाँ खुशी ज़िद करती है कि उससे खेलना है तो भूमि उसे बोलती चलो पार्क में जाते हैं खेलने के लिए। गीता, भूमि और खुशी ये तीनों पार्क में आ जाते हैं जहाँ ये तीनों जो है वो मिलके खेल रहे थे। और वहाँ खुशी देखती है कि बहुत से बच्चे ना मतलब अपने पापा और मम्मा दोनों के साथ है, पर वो तो सिर्फ दोनों माँओं के साथ है, यानी पापा तो है ही नहीं। तो उसके मन में फिर से बात आ जाती है और लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, चुप हो जाती है। क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा कुछ भी बोला तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, सैड हो जाएंगी, और वो अपनी मम्मा को सैड नहीं करना चाहती थी। यहाँ भूमि बोलती है कि अब हमें इसके शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। गीता बोलती है यार ये क्या शेड्यूल है, अब बच्चे को टिफ़िन में क्या देना है वो भी ये लोग सेलेक्ट करेंगे, तो हम पेरेंट्स क्या सेलेक्ट करेंगे। भूम बोलती अरे बड़े बड़े स्कूलों में ऐसे ही होता है, चोचले हैं इनके सारे, कोई बात नहीं। गीता बोलती अब ये देखो कल इन्हें इस कलर का ड्रेस पहन के जाना है, अब कलर भी ये बताएंगे। भूम बोलती अरे आराम से बेबी क्या हो गया है, बोला ना बड़े बड़े स्कूलों में ऐसे ही होता है, हमें ना हमारी बेटी के लिए बहुत सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। भूमि बोलती है कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं। गीता बोलती अरे पर हम अभी तो शॉपिंग किया फिर से शॉपिंग। भूमि बोलती अरे अब उसके स्कूल के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी ना। तो अभी भूमि बोलती बेटा आ जाओ हम मॉल जा रहे हैं। खुशी तो बहुत खुश हो जाती है कि ये हम मॉल जाएंगे हम मॉल जाएंगे। और फिर खुशी दौड़ते हुए आ जाती, ये लोग गाड़ी में बैठते और मॉल के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाने के बाद भूमि और गीता जो है वो खुशी की स्कूल के लिए बहुत सी चीज़ें लेते हैं, जैसे उसका बैग और उसके हर कलर के ड्रेसेस शूज़ एंड ऑल, बहुत सी चीज़ें ले लेते हैं। और वहाँ भूमि जो है वो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स के लिए हम क्या लें। गीता बोलती क्या मतलब। भूमति अरे वो पहली बार घर रहने के लिए आया तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना, मतलब कुछ कपड़े वगैरह क्या लें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गीता बोलती अब कितना सबके बारे में सोचती हो, अपने बारे में भी सोचा है, खुद तो आपने कुछ नहीं लिया। मम्मी बोलती अरे बताओ ना प्लीज़। मुझे समझ नहीं आ रहा है। गीता कहती अच्छा ठीक है। तो गीता को ना बचपन में मतलब बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ के लिए प्यारी प्यारी साड़ियाँ लें, क्योंकि ये माँ बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी थी, तो उसकी माँ के पास सिर्फ दो तीन ही साड़ियाँ थी जो बदल बदल के बार बार पहनती रहती थी। तो आज तो गीता और भूमि के पास ढेर सारे पैसे थे, तो गीता ये बात भूमि को बताती है कि मैं साड़ी लेना चाहती थी पर मैं ले नहीं पाती थी, ना ही माँ ले पाती थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे, बस कुछ ही साड़ी होती थी जो बदल बदल के धो धो के पहनती रहती थी। भूमि बोलती तो अब हम माँ के लिए ढेर सारी साड़ियाँ लेंगे। और फिर ये लोग जो है वो माँ के लिए ढेर सारी साड़ियाँ लेती हैं और पापा के लिए भी बहुत से कपड़े वगैरह शॉल्स वगैरह बहुत कुछ लेते हैं। और फिर काफ़ी सारी शॉपिंग करके ये लोग घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद गीता और भूमि सीधा रूम में जाते हैं। अब गीता के पेरेंट्स जो है वो जगे हुए थे और वो कुछ बात कर रहे थे, तभी भूमि और गीता आ जाते हैं। भूमि बोलती हमने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। वो कहते नहीं बेटा हम सोच रहे थे तुम लोग अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए। गीता बोलती मम्मा पापा हम दोनों तो आए थे पर आप लोग सो रहे थे तो हम फिर बाहर चले गए कुछ काम के लिए। तो उसके मम्मा पापा बोलते ठीक है। और
गीता अपने पापा का फ़ीवर चेक करती है और जान के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके पापा का फ़ीवर अब पहले से बहुत कम हो गया है। तो वो कहती है अरे वाह, मेरे पापा तो बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं, और फिर अपने पापा से बात करने लगती हैं। तभी जो है वो ड्राइवर नीचे से सारा सामान निकाल के आता है, और फिर वो कहता है कि वो ये सामान आपने बोला था इस रूम में रखना है, तो मोमबत्ती हाँ इधर ही रख दो। तो गीता के पेरेंट्स बोलते हैं अरे ये सब यहाँ क्यों रख रहे हो, और क्या है इसमें। तभी गीता बोलती है हाँ आपको पता है, बचपन में साइकिल लेने के साथ साथ मेरा एक और सपना था, वो था आपके लिए ढेर सारी साड़ियाँ लेना, और आज मैंने वो सपना पूरा किया है। और फिर गीता जो है वो सारी साड़ी अपनी माँ को दिखाती है, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं लेकिन बेटा इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी, और तुम्हारे पास ये सब पैसे आ कहाँ से रहे हैं। गीता कहती है कि माँ अब वो सब छोड़ो ना, आप देखो मैं कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई हूँ। और फिर अपनी माँ के ऊपर ये साड़ी लगा के देती, कहती वाह माँ ये सब आप पे बहुत सूट करेंगी। तो उसकी माँ खुश हो जाती है, कहती बेटा पर तो गीतापति नो मम्मा नो परवर प्लीज़ ना रख लो। तो फिर बहुमति प्लीज़ रख लीजिए ना, बहुत प्यार से लाया हम आपके लिए। और फिर भूमि जो गीता के पिताजी के लिए सामान लाई थी वो भी निकालती है, और वो सारी चीज़ें भूमि के पिताजी को बहुत अच्छी लगती हैं। गीतापति मम्मा आपको पता है पापा की सारी शॉपिंग भूमि ने की है, और आपकी हम दोनों ने मिल के किया। गीता के डैड बोलते हैं बेटा इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों इतना पैसा खर्च ही क्यों कर रहे हो, पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। भूमि बोलती है कि पैसे अगर हम अपने पेरेंट्स पे नहीं लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे। और ऐसे ही बोल के कहती है कि अच्छा मैं अब खुशी के पास जाती हूँ, वो अकेली है और उसे नींद भी बहुत आ रही थी तो मैं उसे सुला देती हूँ। भूमि खुशी को रूम में लाती है और उसे सुला देती है। और वहाँ दूसरी तरफ गीता के पेरेंट्स तो पूरी तरह से भूमि से इम्प्रेस हो चुके थे, पर उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि भूमि उन पे इतने ज़्यादा मेहरबान क्यों है। गीता की मम्मा गीता से फिर से पूछती है बेटा इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हो। जिससे गीता बोलती नहीं माँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, और ये सारा पैसा भूमि की मेहनत का कमाया हुआ है। तो कहती लेकिन उसके पैसे तुम क्यों खर्च कर रही हो। गीता बोलती क्योंकि उसके और मेरे बीच कुछ भी मेरा तेरा नहीं, सब हमारा होता है, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। और अब आप दोनों भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, और इंसान पैसा कमाता किस लिए, अपने परिवार के लिए ना। तो गीता के पेरेंट्स कहते पर फिर भी बेटा हम उसका कोई असली का परिवार थोड़ी है। गीता बोलती है पर वो तो आपको अपना परिवार मानती है ना, और एक बार किसी को अपना परिवार मान ले तो दिल से वो रिश्ता निभाती भी है। और ऐसे ही बोल के गीता रूम में आ जाती है जहाँ भूमि खुशी को सुला रही थी। जैसे ही खुशी सो जाती है तो भूमि यूँ पीछे होती है और गीता को कहती है अरे आप कब आए। तो गीता भूमि को यूँ हक करती है, कहती बस अभी आए। और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। गीता बोलती है कि मेरा आपसे दूर जाने का मन ही नहीं करता, मन करता है कि बस हमेशा आप मेरी आंखों के सामने रहो। भूमि बोलती अरे इतनी मोहब्बत क्या बात है। गीता बोलती हाँ आज के लिए बहुत सारा थैंक यू। भूमि बोलती ये थैंक यू बोल के ना मेरा दिल जख्मी कर देती हूँ। गीता मुस्कुराते कहती अरे सॉरी मेरा मतलब आई लव यू, और उसको किस करते हैं। भूमि बोलती आहा आप समझी ना, आपके थैंक यू नहीं आई लव यू बोलते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यहाँ गीता जो है वो बेड पे लेट जाती है, कहती मैं बहुत थक गई हूँ। भूमि ऐसे ही गीता के पैर दबाने लग जाती है। गीता बोलती अरे आप ये क्या कर रही हो। भूमि बोलती आप थक गई हो, मैंने सोचा दबा दूँ। गीता बोलती नहीं 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझसे ज़्यादा मेहनत आप करती हो तो आपको रेस्ट करना चाहिए मुझे नहीं। भूमि बोलती हाँ वैसे मेहनत तो करती हूँ, हाँ मैं बहुत थक गई। और भूमि ऐसे बोल के गीता के ऊपर आके लेट जाती है। गीता बोलती अरे ये क्या मेरे ऊपर। भूमवती आपने बोला ना रेस्ट करूं, तो मुझे सुकून तो यहाँ मिलता है तो मैं यही लेटूंगी ना। गीता मुस्कुराने लगती है और वो भी भूमि के शोल्डर पे किस करती है, कहती ठीक है अब आप सो जाओ। और फिर ये दोनों आंखें बंद करते हैं और दोनों टुन हो जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। और जब भूमि के डैड को पता चलेगा कि भूमि अपनी मेहनत का सारा पैसा गीता के परिवार पे कैसे पानी की तरह बहा रही है तो वो क्या करेंगे। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज आज पहले एक प्यार से छोटी सी लाइन मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब।